कहानी उस आर्मी चीफ की जिन्होंने खुलेआम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात को नकार दिया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी आग बबूला हो गई थी। ये बात 1971 की है, जब पाकिस्तान ने अपने प्रांत पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद हजारों शरणार्थियों ने भारत की ओर रुख किया। परिस्थितियों को देखते हुए उस वक्त की मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 10 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह, रक्षा मंत्री जगजीवन राम, कृषि मंत्री फारूक अहमद, वित्त मंत्री यशवंत राव और आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ उपस्थित थे। इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बेहद परेशान थी। उन्होंने बंगाल, असम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के संदेश पढ़े, जो कि उनसे अर्जी लगा रहे थे कि लाखों शरणार्थी उनके राज्यों में घुस आए हैं और उन्हें नहीं पता है कि क्या करना है। ऐसे में इंदिरा गांधी ने सैम बहादुर से कहा कि मैं चाहती हूं कि आप कुछ करें, मैं चाहती हूं कि आप पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करें। इस बात पर सैम बहादुर ने कहा कि आप जानती हैं कि इसका मतलब युद्ध है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ये युद्ध है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सैम ने तपाक से पूछ लिया कि प्रधानमंत्री जी, क्या आपने बाइबल पढ़ी है? इस पर विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने अपने पंजाबी लहजे में कहा कि बाइबल का इससे क्या लेना देना। सैम ने कहा, इस किताब के पहले अध्याय, पहले पैराग्राफ और पहले वाक्य में लिखा है कि वहां प्रकाश हो और वहां प्रकाश था। सिर्फ आप चाहती हैं इसीलिए तो युद्ध नहीं हो सकता ना। आप हैं कौन? आपको तो सेना का कुछ पता ही नहीं है। आप सोचती हैं कि आप युद्ध के लिए तैयार हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि आज 28 अप्रैल है। हिमालय के दर्रे अब खुल चुके हैं और अगर चीनियों ने हमें अल्टीमेटम दिया तो हमें 2 मोर्चों पर लड़ना होगा। सैम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी, पिछले साल पश्चिम बंगाल में आप चुनाव चाहते थे और नहीं चाहते थे कि कम्युनिस्ट जीते। इसीलिए आपने मुझसे कहा कि मैं अपने सैनिकों को हर गांव में, हर एक छोटे इलाके में तैनात कर दूं। इस प्रकार मेरे पास 2 डिवीजन हैं जो अपने हथियारों के बिना सेक्शनों और प्लाटूनों में तैनात हैं। उन्हें उनकी यूनिट तक वापस लाने में मुझे कम से कम 1 महीना लगेगा। इसके अलावा असम में 1 डिवीजन, आंध्र प्रदेश में 1 डिवीजन और झांसी बबीना क्षेत्र में बख्तरबंद डिवीजन। उन्हें वापस लाने और सही पोजीशन बनाने में मुझे कम से कम 1 महीना लगेगा। उनके ट्रांसफर के लिए मुझे हर सड़क, हर ट्रेन, ट्रक, वैगन की आवश्यकता होगी। जान ले कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल की कटाई हो रही है। इसके बाद सैम ने कृषि मंत्री फारूक अली अहमद से पूछा, अगर इसके बाद देश में अकाल पड़ता है तो इसके लिए आप दोषी होंगे, मैं नहीं। सैम ने फिर कहा, मेरे बख्तरबंद डिवीजन के पास केवल 13 जैक हैं। इस बात पर वित्त मंत्री यशवंत राव ने सवाल किया, सैम केवल 13 जैक ही क्यों? सैम ने जवाब दिया, क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं। मैं पिछले 1.5 साल से आपसे पैसे मांग रहा हूँ और आप कहते हैं कि पैसे नहीं है। इसी कारण सैम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी, अप्रैल का अंत है। जब तक मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ तब तक पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र में मॉनसून आ चुका होगा। जब बारिश होती है तो सिर्फ बारिश नहीं होती, नदियां सागर जैसी हो जाती हैं। आप एक किनारे पर खड़े होकर दूसरे किनारे को नहीं देख सकते। मेरा आक्रमण सड़कों तक ही सीमित रहेगा। वायुसेना भी हमारा सहयोग नहीं कर पाएगी। अगर आप चाहती हैं कि मैं पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करूं तो मैं आपको 100% हार की गारंटी देता हूं। इसके बाद सैम ने 2 टूक से पूछा कि आप सरकार हैं, क्या आप मुझे अपना आदेश देंगी? अपने इंटरव्यू में बात करते हुए सैम ने बताया कि मैंने शायद ही कभी किसी महिला को इतना क्रोधित होते हुए देखा होगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था। उन्होंने पलट कर कहा कि शाम को 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद सैम ने तय कर लिया था कि प्रधानमंत्री उनसे उनका इस्तीफा मांग लेंगे, लेकिन शायद सैम हर चीज को लेकर इतने सटीक थे कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास भी कोई और दूसरा विकल्प नहीं था। आखिरकार इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ की बात मान ली और उनसे दूसरी रणनीति बनाने के लिए कहा। इसके बाद जब पूरी तैयारी के साथ आक्रमण किया गया तो इतिहास रच गया। साल 1971 में जब युद्ध का आगाज हुआ तो ये युद्ध केवल 12 दिन यानी कि 4 से 16 दिसंबर तक चला। सैम मानेकशॉ ने बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए एक साथ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल किया। मानेकशॉ ने 13 दिसंबर को पाकिस्तान के जनरल से स्पष्ट रूप से कहा था कि आप आत्मसमर्पण कर दें या फिर तो हम आपको मिटा देंगे। आखिरकार पाकिस्तान के सेना जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने 94,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि पहला और आखिरी किस्सा नहीं था जब सैम मानेकशॉ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से किसी बात पर भिड़े थे। बावजूद इसके इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ के संबंधों में कभी भी खटास नहीं आई। सैम बहादुर ऐसे इकलौते आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्वीटी कहकर बुलाया था। ये किस्सा खूब मशहूर हुआ। एक दफा इंदिरा गांधी ने जनरल मानेकशॉ से पूछा कि क्या आप जंग के लिए तैयार हैं? इस पर जनरल सैम ने कहा कि आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। शायद इसका कारण ये भी है कि इंदिरा गांधी के पास उस समय में सैम मानेकशॉ का कोई विकल्प मौजूद ही नहीं था। देश की रक्षा करते हुए सैम बहादुर ने कई बार दुश्मनों की गोलियों को अपने सीने पर लिया। बावजूद इसके उनके हौसलों में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया।
सैम बहादुर देश के 8वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और अगर उन्हें देश का सबसे दिलेर आर्मी चीफ कहा जाए तो शायद ही इस बात पर किसी को आपत्ति हो। फिलहाल सैम मानेकशॉ की जिंदगी पर आधारित विक्की कौशल की एक फिल्म आ रही है जिसने सोशल मीडिया पर मेला लूट लिया है। आपको आर्मी चीफ की इस सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।